हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? आशा करो सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो टॉपिक बताऊंगा थोड़ा हेवी लेवल का रहेगा। थोड़ा सा जो निवास स्थान रहता है हमारा, निवास स्थान चैप्टर का जो क्वेश्चन था, आपको दो क्वेश्चन में से मैं एक क्वेश्चन आपको बता दिया फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में आपका ये चल रहा है यहाँ पे, जिसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन को बताऊंगा कि थोड़ा हेवी लेवल में, कि जब एक भारतीय नागरिक विदेश में चला जाता है, विदेश में जाने के बाद भ्रमण करने के लिए हमारे भारत में दोबारा लौट के आता है, तब उस केस में क्या परिवर्तन आता है, क्या चेंजेस आता है हमारे शर्तों में, और क्या क्या हमें देखना पड़ता है और तभी अपने को सॉल्यूशन बनता है। बहुत सारी चीजों को, छोटी छोटी बातों का पे ध्यान में रखना पड़ता है। तो क्या है वो चीज, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते सबसे पहले कि मिस्टर एक्स जो है भारतीय नागरिक है। मिस्टर एक्स भारतीय नागरिक का मतलब क्या है? भारतीय नागरिक का, भारतीय मूल का व्यक्ति का मतलब जिसके पूरा खानदान, दादा दादी माता पिता खुद बच्चे सब भारत में जन्मा हो, पैदा हुआ हो, पला बड़ा हो, सब पूरा भारत में हुआ हो, उसे अपन भारतीय मूल के व्यक्ति कहते हैं, उसे भारतीय नागरिक कहते हैं। अब जो मिस्टर एक्स था वो भारतीय नागरिक था और लंदन में एक कंपनी में सेवा कर रहा था। अब आ गया बात आपकी, मैं जब इसका नियम बताया था जिस वीडियो में आप देख लीजिए उसमें, कि उसमें जब एक भारतीय व्यक्ति विदेश में जाता है सेवा करने के लिए, रोजगार कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, इनकम करने के लिए, उस केस में आधार शर्त में हमें परिवर्तन आता है। यहाँ पे तो क्या परिवर्तन आता है देखिए। और क्वेश्चन क्या है? प्रति वर्ष भारत में 5 माह के लिए भारत आता है। अब वो विदेश में चला जाता है भारतीय नागरिक, वहां पे जाके काम करता है, सेवा करता है, रोजगार कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए गया है, लेकिन हर साल 5 महीने के लिए आता है। अब 5 महीने में कौन से महीना? जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मार्च, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है कि कौन सा महीना, लेकिन बस बोला है कि 5 महीने के लिए आता है। जो भी हो, यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाना है। हमें सबसे पहले कुछ नहीं, अपने को बस शर्त चाहिए। आधार शर्त का 2 कंडीशन, अतिरिक्त शर्त का 2 कंडीशन, 4 कंडीशन हमें चाहिए। 4 कंडीशन के अनुसार हम लोग पूरा सॉल्यूशन बनाने की कहीं रुकेगा इसका। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये थोड़ा हेवी चीज है कि नॉर्मल चीज है। यहाँ पे थोड़ा हेवी चीज है। हेवी किस लिए हुआ? क्योंकि ये भारत का नागरिक था, विदेश में चला गया। अगर कोई विदेश का नागरिक भारत में आता तो इस केस में हेवी नहीं रहता। भारत का नागरिक विदेश में जाता तो भी हेवी नहीं रहता, इसीलिए हेवी हो गया क्योंकि ये भारत के बाहर गया है, लेकिन रोजगार कमाने के लिए गया, पैसा कमाने के लिए गया। अगर वो पढ़ाई करने के लिए जाता तो बात नॉर्मल होता, या कुछ और किस घूमने जाता, कुछ और करने के लिए जाता तो बात और अलग रहता। लेकिन यहाँ पे पैसा कमाने जा रहा है, रोजगार कमाने के उद्देश्य के लिए जा रहा है, कंपनी में सेवा करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं विदेश में, इस केस में हेवी हो जाता है बात यहाँ पे। अब सबसे पहले शर्त को देखते हैं कि आधार शर्त था क्या वो पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और आधार शर्त में क्या चेंजेस आता है, क्या परिवर्तन होता है, सब यहाँ पे देखिए आपको। तो आधार शर्त जो था कि गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहना चाहिए, या भारत में रहा, भारत में 182 दिन रहा। अब देखिए बात है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भारत से बाहर गया कंपनी में, ठीक है, जाने दो उसको, गया है वहां पे जाके कंपनी में काम कर रहे हैं, भारत में आ रहा है घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, तो इस केस में हेवी केस हो गया। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पे जो चेंजेस आता है कि गत वर्ष में 182 दिन रहना चाहिए, ये तो हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। क्या चेंजेस कुछ दिख नहीं रहा है चेंजेस में। अब चेंजेस तभी होगा जब उसकी इनकम में हम देखेंगे कि उसकी इनकम क्या है। यदि उसकी भारतीय आय, विदेशी आय को छोड़ के भारतीय आय 15 लाख से ज्यादा होती है, भारतीय आय 15 लाख से भी ज्यादा होती है, विदेश को छोड़ो, विदेश में जो कमा रहे कमाने दो, लेकिन उसका जो पुराना बिजनेस है, जो भी धंधा है, जो इंडिया में चल रहा है, उसकी इनकम यदि 15 लाख से ज्यादा होती है तो गत वर्ष में 182 नॉर्मल कंडीशन के जैसे ही होगा। भारत में 182 दिन उसको रहना पड़ेगा, ठीक है, गत वर्ष में 182 दिन कम से कम भारत में रहना पड़ेगा। ये आदर्श शर्त है, नॉर्मल केस में वैसा था, इसमें भी ऐसे ही है, कोई चीज यहाँ नहीं दिख रही। अगर 15 लाख से कम रहता है यहाँ पर उसकी भारतीय आय तो 120 दिन हो जाता, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोलिए, कहीं भी क्वेश्चन में देखिए क्या उसकी आय का उल्लेख है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं किया गया। अगर यहाँ पे बोलता कि उसकी आय 25 लाख है, 15 लाख है, 35 लाख है, कुछ बोलता तो उसके अनुसार हम ध्यान में रखते हुए करते कि नहीं, इसकी आय 15 लाख से कम है तो हमें 120 दिन लगाना चाहिए, 15 लाख से ज्यादा है तो 182 दिन लगाना चाहिए आपके गत वर्ष में।
कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में। मिस्टर एक्स भारत के नागरिक है, लंदन में कंपनी में काम करने जाता है और वो 5 महीने के लिए भारत में आता है, लेकिन भारत का इनकम क्या है, विदेश का इनकम क्या है, कुछ भी उल्लेख नहीं है क्वेश्चन में। तो ये मानेंगे भारतीय आय 15 लाख से कम है, तभी इसका उल्लेख यहाँ पे नहीं किया गया। 15 लाख से कम है, तो 15 लाख से कम जब होता है तो गत वर्ष में क्या होता है, यहाँ पे 182 दिन काम नहीं आता है, 120 दिन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। 120 दिन यहाँ पे नियम है, इसलिए चीज यहाँ पे हेवी हो जाता है। ठीक है, यही पे परिवर्तन आता है। अगर नॉर्मल केस रहता तो 182 दिन रहता, लेकिन नॉर्मल केस नहीं है। यहाँ पे विदेश में जा रहे काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, इसलिए यहाँ पे चेंज हो गया। और उसकी भारतीय आय का उल्लेख क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए हम मानेंगे कि उसका जो इनकम है वो 15 लाख से कम है। तो हो जाएगा यहाँ पे 120 दिन को 182 दिन यहाँ पे काम नहीं करेगा, 120 दिन लिखना है यहाँ पे। तो चेंज होकर क्या हो गया यहाँ पे कि गत वर्ष में उसको कम से कम 120 दिन भारत में रहना चाहिए यहाँ पे। सेकंड नंबर शब्द था कि गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन व गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा हो। यह है इसका दूसरा शब्द कि गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों के टारगेट में 365 दिन रहना चाहिए और गत वर्ष में ओनली 60 दिन रहना चाहिए, सिर्फ 60 दिन भारत में रहना चाहिए गत वर्ष में, और उसके पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहना चाहिए। क्या वो रह पाता है कि नहीं रह पाता है? क्या यहाँ पे चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो कितना आएगा? देखिए हमें पहला आदर्श शर्त में 182 काम नहीं आया था, 120 दिन लग गया था। क्यों? क्योंकि भारत का नागरिक था, भारत के बाहर गया था, वहां से वापस आ रहा था घूमने के लिए, तो वो चीज यहाँ पे हेवी हो गया। अब 120 दिन क्यों लगा यहाँ पे? 180-82 दिन भी लग सकता था वहां पे, इसीलिए 120 दिन लगा, क्योंकि उसकी भारतीय आय 15 लाख से कम था। इसीलिए कम था क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कोई उल्लेख नहीं दिया गया उसकी आय के बारे में, इसलिए हम ये माने हैं कि उसकी भारतीय 15 लाख से कम हो गया। ठीक है, कम हो गया तो 120 दिन लग गया। यहाँ पे गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ गत वर्ष में होगा। वह गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा हो। 60 दिन तो नॉर्मल केस में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक, ये 60 दिन यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे 120 दिन रहना पड़ेगा। ऊपर में भी गत वर्ष में 120 दिन और नीचे वाला में भी सेकंड नंबर में भी 120 दिन रहना पड़ेगा गत वर्ष में। कोई 182 काम नहीं करेगा, कोई यहाँ पे 60 दिन काम नहीं करेगा। 182 और 60 दिन नॉर्मल केस होता है, लेकिन यहाँ पे केस हेवी हो गया क्योंकि वो भारत का नागरिक था, विदेश में चला गया था, वहां से भ्रमण करने आ गया था और विदेश में गया था काम करने, रोजगार कमाने के उद्देश्य के लिए गया था, इसलिए चीज यहाँ पे हेवी हो गई। तो गत वर्ष में 120 दिन रहना पड़ेगा क्योंकि उसकी भारतीय जो आय होता है वो 15 लाख से कम है। क्वेश्चन में तो उल्लेख नहीं है इस कारण से। और गत वर्ष में 365 दिन रहना पड़ेगा, गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। रहता है कि नहीं रहता, क्वेश्चन के साथ शर्तों को चेक करके दिखाएंगे आपको। और गत वर्ष में 60 दिन रहना चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल केस था 60 दिन। अब वो हैप्पी केस हो गया क्योंकि वो विदेश में गया था, पैसा कमाने के लिए वहां से आ रहा था और उसकी भारतीय आय जो है कि 15 लाख से कम था क्योंकि उल्लेख नहीं किया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 120 दिन हो जाएगा। दोनों गत वर्ष में 120 दिन हो जाएगा आदर्श शर्त में, बाकी 365 दिन रहेगा 4 वर्षों के टारगेट में। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन गत वर्ष में परिवर्तन हो जाता है। 120 182 का 120 हो गया, 60 का भी 120 हो गया, दोनों जगह गत वर्ष में 120 हो गया यहाँ पे, ये परिवर्तन था। अब जो अतिरिक्त शर्त है, अतिरिक्त शर्त सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब हम देखेंगे कि गत वर्ष में कम से कम 120 दिन भारत में रहना चाहिए। अब गत वर्ष मतलब क्या होता है? जब भी लास्ट टाइम भारत में आके रुक जाता वही हमारा गत वर्ष है। ठीक है, इसके पहले वीडियो में भी आपको बताऊं मैं कि गत वर्ष मतलब जब भी भारत में आके रुकेगा लास्ट टाइम वही उसका गत वर्ष हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति कहीं भी 10 बार आना जाना कर सकते हैं भारत में। ठीक है, भारत से विदेश में आना जाना कर सकते हैं, कभी चीन में चला गया, कभी जापान में चला गया, कभी अमेरिका में चला गया, आना जाना कर सकता है। तो लास्ट टाइम भारत जब भी आके रुक जाएगा वही हमारा हो जाएगा यहाँ पे गत वर्ष। तो गत वर्ष यहाँ पे देखिए, गत वर्ष क्या है? मिस्टर एक्स जो भारत का नागरिक है और वह लंदन में कंपनी में सेवा कर रहा है, प्रतिवर्ष 5 महीने के लिए आता है। गत वर्ष कौन सा है? 2019 है, 20 है, 22 है, 21 है, कुछ भी नहीं बोला यहाँ पे। तो हम किसको मानेंगे यहाँ पे? फर्स्ट देखिए कुछ भी नहीं बोला है, तो हमारे जो गत वर्ष है, अभी क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है, तो 2022 में मानेंगे हम लोग गत वर्ष। तो 2000, अब कोई वर्ष नहीं है तो किसको मानेंगे? जो हमारे गत वर्ष चल रहे हैं यहाँ पे, तो इसी को हम मान लेंगे हमारा
गत वर्ष, ये 2022 हमारा हो जाएगा गत वर्ष। तो 2022 हमारा गत वर्ष है और गत वर्ष में कितने दिन रहना चाहिए? 120 दिन रहना चाहिए। क्या वो गत वर्ष में 120 दिन रह पाता है कि नहीं रह पाता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। कैसे चेक करो, देखिए क्या बोल रहा था कि प्रति वर्ष 5 महीने के लिए भारत में आता है। 5 महीना कौन सा महीना नहीं पता, तो हम एक राउंड फिगर लेंगे यहाँ पे। एक महीने में अगर 30 दिन होता है तो 5 महीनों में कितना होगा? 5 के 15, 150 दिन। 150 दिन यहाँ पे हो रहा है, ठीक। 5 महीना आ रहा है, एक महीने में 30 दिन का अगर गिनी दे तो 5 दिया 15, 150 दिन भारत में यहाँ पे रहता है हर साल, एक साल, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं बोला कि 15 साल से रह के आ रहा था कि 20 साल से रह के आ रहा था कि अभी कितना रहेगा, ऐसा कुछ नहीं, हर साल आता है। पहले भी आता था, अब भी आ रहा है, आगे भी आएगा, ठीक है। हर साल 5 महीने के आता है, तो हर साल 5 महीने के आता है, मतलब पहले भी आया होगा, अब भी आ रहा है, ठीक है। इस साल भी आया होगा, अगले साल भी आएंगे। तो इस साल गत वर्ष में 5 महीने आया होगा, 150 दिन यहाँ पे हर साल जब आता है, तो इस साल भी आया होगा 150 दिन। तो 150 दिन गत वर्ष में यहाँ पे भारत में आगे रुका था, क्योंकि हर साल भारत में 150 दिन आता है 5 महीने के लिए, फिर विदेश में चला जाता है, विदेश में पूरा साल भर रहता है। तो 150 दिन भारत में अगर आके रुका है, तो हम यहाँ पे कितने दिन की रिक्वायरमेंट था? यहाँ पे गत वर्ष में 120 दिन की जरूरत था। 120 दिन पूरा की नहीं किया, 150 दिन रहा मतलब पूरा कर दिया। ये आदर्श का पहला नंबर कंडीशन पूरा। हर साल 5 महीने के लिए आता है, तो 5 दिया 15, 150 दिन भारत में हर साल रहता है। तो इस साल भी रहा होगा, तो 2022 हमारा जो गत वर्ष है इस साल भी रहा होगा, मतलब 150 दिन। लेकिन यहाँ पे गत वर्ष में कम से कम 120 दिन चाहिए, इसमें 150 दिन रहेंगे, 30 दिन और ज्यादा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी अमाउंट है यहाँ पे। लेकिन आधा शर्त को पूरा ही कंप्लीट कर दिया, पहला शर्त को, ऑप्शनल है दोनों, कोई भी कर सकता है, तो एक तो कर दिया। अब सेकंड नंबर बोलते हैं कि गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहना चाहिए लोगों में। गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन रहना है, और जो गत वर्ष है इस गत वर्ष में मात्र 120 दिन रहना है। 60 दिन था नॉर्मल केस, लेकिन इस हेवी केस में 120 दिन रहना है। तो 120 दिन रहने वाला नहीं पाता है गत वर्ष में 150 दिन रह रहे हैं, 20 तो नॉर्मल है, 150 दिन रह रहे हैं, 30 दिन ज्यादा रह रहे हैं, तो ये भी पूरा कर रहा है 120 दिन। लेकिन 4 वर्षों की टारगेट में क्या वो 365 दिन पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या उससे पूरा कर रहा है कि उससे कम कर रहा है कि ज्यादा कर रहा है, वो हम यहाँ पे भी देखेंगे। तो ये हमारा गत वर्ष हो गया। तो गत वर्ष का मतलब ये है गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्ष का टारगेट बनाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये हमारा 4 वर्ष का टारगेट है। 4 वर्ष के टारगेट में हमारा देखिए गत वर्ष 2022 था, तो उसके पूर्व के 4 वर्ष में 21 20 19 और 18, ये हमारा 4 वर्ष का टारगेट है। इस 4 वर्ष की टारगेट में क्या वो 365 दिन रह पाता है कि नहीं रह पाता है, चेक करें। तो वो हर साल, आप ये नहीं बोला कि मार्च में निकल गया फिर अप्रैल में आया है, कि जून में निकल गया फिर में अगस्त में आया है, ऐसा कोई चीज भी नहीं बोला क्वेश्चन में। बस इतना बोला कि हर महीने, हर साल 5 महीने के लिए आता है, हर साल 5 महीने के लिए आता है। मतलब 2021 में, 2020 में, 2019 में, 2018 में, सब जगह, सब साल में, सब वर्ष में 5 महीने का आया होगा। तो यहाँ पे 5 महीना, यहाँ पे भी 5 महीना, यहाँ पे भी 5 महीना, और यहाँ पे भी 5 महीना, और गत वर्ष में भी 5 महीना आया है, आगे भी जाके 5 महीना आएगा। इससे पहले भी 5 महीने तक आया होगा, हर साल जब आता है जैसे। तो यहाँ पे 5 महीने मतलब 150 दिन, यहाँ पे भी 150, यहाँ पे भी 150, यहाँ पे भी 150 दिन, सब जगह 150 दिन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 5 के बाद 150 दिन करके सब जगह आ रहा है। 2018 2019 2020 2021, अब 365 दिन की रिक्वायरमेंट है। हम देखिए 100 200 300 400 500 600 दिन रह रहे टोटल यहाँ पे, 600 दिन रहेगा यहाँ पे। उसको चाहिए कितना आगे पूरा करने के लिए शर्तों को, गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहना चाहिए, और गत वर्ष में 120 दिन रहना चाहिए। 60 दिन तो कम नहीं करेंगे, हेवी चीज आ गई यहाँ पे। तो 365 दिन चाहिए, यहाँ पे 600 दिन रहेंगे, और 4 साल के टारगेट में, यहाँ पे 4 साल के टारगेट में 600 दिन रहेगा, मतलब 4 वर्ष के टारगेट में 365 दिन पूरा कर लिया, उससे ज्यादा कर लिया, 600 दिन कर दिया हुआ। अब गत वर्ष में हमें 120 दिन चाहिए था, गत वर्ष में भी 150 दिन हर साल जब 5 महीने के लाता है, तो इसमें भी 5 महीने के लाया होगा, तो 150 दिन यहाँ पे पूरा कर रहा है, ये भी भर भर के पूरा कर रहा है। यानी कि ये जो मिस्टर एक्स था, आदर्श शर्त को कंप्लीट करने में कोई कमी नहीं छोड़ा, पूरा भर भर के कर दिया ये, ठीक है। अब देखेंगे कि जो अतिरिक्त शर्त है उसको पूरा कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अब अतिरिक्त शर्त में कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। अतिरिक्त शर्त क्या था हमारा, अतिरिक्त शर्त में पहला नंबर है अपना
कि गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में रहा है। गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्ष हमारा टारगेट बनाना, 10 वर्ष में देखना है कि वो 2 वर्ष भारत में रह पाता है नहीं रह पाता है। यहाँ पे हम 4 वर्ष का टारगेट बनाएंगे, सेम टू सेम उसके लिए हम 10 साल का टारगेट बनाएंगे, लंबा चौड़ा पे 10 साल का टारगेट में देखेंगे कि वो 2 वर्ष भारत में रह पाता है कि नहीं रह पाता है, हम चेक करते हैं। दूसरा इसका जो होता है गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 2 वर्ष, या इसको हम 730 दिन बोल सकते हैं, भारत में रहा। ये हमारा 2 टारगेट है, ठीक। 10 साल में 2 वर्ष भारत में रहना चाहिए, 7 वर्ष में भी 2 वर्ष भारत में रहना चाहिए। दोनों सेम लगता है यहाँ पे, और अगर दोनों को पूरा कर दिया और इधर भी दोनों पूरा कर दिया तो व्यक्ति साधारण निवासी कहलाएगा। हम चेक करेंगे क्या ये पूरा कर पाता कि नहीं कर पाता, क्योंकि पहले से हमने आधा शब्द को पूरा कंप्लीट कर दिया, कोई कमी नहीं छोड़ा, भर भी कंप्लीट किया, एक्स्ट्रा भी कर दिया इसे। अब अतिरिक्त शब्द की तरफ आएंगे, क्या ये पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अब हमारा जो टारगेट है उस टारगेट को बनाना पड़ेगा। गत वर्ष हमारा 2022 था, क्योंकि कोई वर्ष यहाँ पे नहीं, 2022 हमारा चल रहा है, इसको हम गत वर्ष मान लेंगे। ये हमारा हो जाएगा गत वर्ष 2022 हो गया। 2022 से पहले के 10 साल देखिए यहाँ पे, गत वर्ष से पूर्व के 10 साल के टारगेट में 2 वर्ष भारत में रह पाता है कि नहीं रह पाता है, हम चेक करेंगे। तो 2022 हमारा यहाँ पे गत वर्ष है, इससे पूर्व के 10 साल का टारगेट बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा 10 साल का टारगेट है। इस 10 साल के टारगेट में क्या वो भारत में 2 वर्ष की 730 दिन भारत में रह पाता है कि नहीं रह पाता, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। गत वर्ष में देखो हर साल 5 महीने के लिए आता है, तो 5 महीने मतलब ये देखिए 2022 हमारा गत वर्ष है, तो 21 20 19 18 17 16 15 14 13 और 12, ये हमारे गत वर्ष के पूर्व के टारगेट वाला है पूरा। गत वर्ष के पूर्व के जो 10 साल का टारगेट है यहाँ पर 10 वर्ष का जो टारगेट है, 10 वर्ष के टारगेट में हम देखेंगे कि वो 2 वर्ष के 730 दिन भारत में रह पाता है कि नहीं रह पाता है, और रहना तो किस टाइप से रहना चाहता है बंदे की, गिनेंगे उसको पूरी चीज को, एक गिन को चुन के गिनना है। अब हर साल 5 महीने के लिए आता है, यहाँ पे भी 5 महीने आया होगा, यहाँ पे भी 5 महीना, सब जगह 5 महीना आया है। यहाँ पे हर साल 5 महीने के लिए आता है भारत में होगा, तो सब जगह 5 महीने लिखेंगे यहाँ पे, 5 माह के लिए आया है सब जगह, सब जगह 5 महीने। 5 महीने मतलब कितना, 1 महीने में 30 दिन, तो 5 महीने में 5 दिन 15 150 दिन आता होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 150 दिन यहाँ पे सब जगह 150 दिन मिलाया होगा, हर साल 150 दिन के लिए आता है भारत में। तो यहाँ पे 10 साल के टारगेट में हमें 2 वर्ष चाहिए, 730 दिन चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 100 200 150 300, सॉरी ऐसे कहेंगे 100 200 300 400 500 600 700 800 900 10,000 1000 1100 200 300 400 500, पूरे 1500 दिन रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब गिन लेना अच्छे से, 1500 दिन यहाँ पे रह गए। उसकी जरूरत कितना, 730 दिन, मात्र 730 दिन की जरूरत था 10 वर्ष की टारगेट में, 730 दिन 2 वर्ष रहना था, उसने पूरा 1500 दिन रह गया, ज्यादा रहेंगे यहाँ पे, तो ये भी आधा अतिरिक्त शर्त के पहले कंडीशन को भर के पूरा करना ज्यादा करता है। उसको 10 वर्ष के टारगेट में 2 वर्ष 730 दिन रहेगा, 1500 दिन रहेगा, मतलब ये ज्यादा करना है यहाँ पे। अब सेकंड नंबर जो अतिरिक्त शर्त है कि 7 साल के टारगेट में 2 वर्ष 730 दिन भारत में रहना चाहिए। क्या वो 7 साल के टारगेट में रह पाता है कि नहीं रह पाता है, कि ज्यादा रहता है, वो हम देखेंगे। गत वर्ष 2022 में इससे पूर्व के 7 साल का टारगेट हम देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 3 रह गए कैंसिल। ये हमारा 7 साल का टारगेट है यहाँ पे। अभी 7 साल के टारगेट में क्या वो 730 दिन रह पाता है कि नहीं रह पाता, वो हम चेक करेंगे। 150 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1050 दिन यहाँ पे 700 800 900 1000 1050 दिन।
अब यहाँ पे रह रहा है वो 1050 दिन, उसको चाहिए था 730 दिन की जरूरत था कि पिछले 7 साल के टारगेट में 730 दिन रहने, वो रहेंगे पूरा 1050 दिन रहेंगे, बहुत ज्यादा है। यहाँ पे भी वो पूरा करें, भर भर के पूरा करें, एक्स्ट्रा कर रहा है ऊपर से ओवर करेगा, तो जो टारगेट था वो भी पूरा कर रहा है। अब यहाँ जो मिशन एक्स था आदर्श शर्त को पूरा कंप्लीट किया, अतिरिक्त शर्त के दोनों को पूरा किया, अतः यहाँ व्यक्ति साधारण निवासी कहलाएगा। भारत में इनकम टैक्स पूरा पेमेंट करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को। उसको जो मिस्टर एक्स है यहाँ पे, जो मिस्टर एक्स था वो साधारण निवासी, साधारण निवासी है। क्यों साधारण निवासी है? क्योंकि वो आदर्श शर्त के दोनों कंडीशन को भर भर के पूरा किया, अतिरिक्त शर्त को भी पूरा कर लिया यहाँ पे, तो वो बैठ के हो गया भारत में साधारण निवासी। ठीक है, आपको समझ आया? हैवी चीज, इसमें परिवर्तन इतना आया था, नॉर्मल केस की तुलना में परिवर्तन यहाँ पे देखिए। इनकम जो है कि उल्लेख नहीं किया था, तो माने थे 15 लाख से कम है, और 15 लाख से कम है तो बैंक कॉस्ट में 182 के 120 दिन हो गया। यहाँ पे भी 60 दिन काम नहीं आया, 120 दिन काम आया, 120 दिन ही लगाना पड़ेगा नियम है। फिर भी हम देखे थे, देखने के बाद हमें पता चला कि ये आदर्श शर्त के बेसिक कंडीशन को दोनों को पूरा कर दिया और अतिरिक्त शर्त को भी पूरा किया एकदम। तो इस तरीके से ये बन गया अपने भारत में साधारण निवासी। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी चीज आपको डाउट रहता है कि किस दिन को कैसे गिनना है, किस को कैसे प्लस करना है, देखिए सारे दिन को प्लस के तब है 1050 दिन। तो अगर कुछ इसमें मेरा आपको डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं वहीं पे जवाब दे दूंगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और इसी तरीके से आगे का जितने सारे क्वेश्चन है निवास स्थान का या इनकम टैक्स का सारा क्वेश्चन इसमें अपलोड होते जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा इसमें। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी बेल आइकन दबा के ऑल कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, और मतलब जैसे वीडियो अपलोड करता हूं उसके बाद तो नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगा, आप तभी देख पाएंगे, वरना नहीं देख पाएंगे, इसलिए बेल आइकन दबा के ऑल कर लीजिए। और इनकम टैक्स का सारा चीज इसमें अपलोड होते रहेगा, अब इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ आपको डाउट रहेगा तो आप मेरे से जरूर पूछिए, इसमें मैं आपको दोबारा नेक्स्ट वीडियो से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसके साथ यहीं पे आज खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।